नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को फिर से 5000 से अधिक मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना से प्रदेश में 4 लोगों की मौत हुई है। सबसे चिंता इस बात की है कि प्रदेश में अब हेल्थ वर्कर्स के बाद बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जवानों का संक्रमित होना कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब घातक होता दिख रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में 4 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं 5476 नए मामले सामने आए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि हेल्थ वर्कर्स के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात जवान भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। पीएचक्यू के 10 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर के अलग अलग थाने में 5 से ज्यादा जवान संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान संक्रमित पाए गए। बस्तर संभाग में सीआरपीएफ के लगभग 50 जवानों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में भी एक एएसआई समेत 30 आरक्षक कोरोना की चपेट में आए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आंकड़े अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे देश में तब तो लाखों की संख्या पार हो रही है। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और समीक्षा बैठक उन्होंने कहा है और उन्होंने सारे जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है, सभी प्रभारी मंत्रियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इसके रोकथाम के लिए, इसकी पर्याप्त व्यवस्था के लिए उपाय किए जाएं। सरकार लगातार वायरस के फैलाव को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो सरकार अब भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में कोरोना के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। राज्य सरकार की निष्क्रियता और निकम्मेपन का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं और वर्तमान में जो हालात है, मतलब पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड यहाँ पर फैल चुका है। आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। राज्य सरकार को लगातार आगाह करने के बाद भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी को धरातल में पूरा नहीं किया। सिर्फ मीटिंग में और कागजों में सारी तैयारियों को सीमित रखा। उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना बेकाबू हो चुका है। जवानों का संक्रमित होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे प्रदेश में शक्ति बढ़ाने की नौबत आ सकती है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने में यही जवान सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर हालात बिगड़ रहे हैं। सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले ले रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के फैसले से कोरोना ठहरने वाला नहीं है। हम सबको कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हम इसको प्रदेश में फैलने से रोक पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत रईस जादा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा अभय नारायण राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में विमल चोपड़ा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभय नारायण जी, सवाल आपसे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सर संक्रमित हो रहे हैं, क्या लापरवाही हो रही है इस बार थोड़ी ज्यादा? और अगर इसी तरीके से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आगे कोविड की जो गाइडलाइन सरकार बना रही है उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो खतरे में आएंगे तो सर फिर स्थितियां आगे जाकर और चिंताजनक हो सकती हैं। लोकेंद्र त्यागी जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कोरोना से प्रभावित चाहे नागरिक हो, चाहे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हो, पुलिस के जवान हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या हमारे अधिकारी हो, तो चिंता का विषय तो सबके लिए है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई है कि पुलिस के जवान, विशेषकर सीआरपीएफ कैंप में हुआ, थानों में हो रहा है, जहां पे मेस है, जहां पे पुलिस के जवान इकट्ठे पुलिस लाइनों में रहते हैं, वहां पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कारण है कि जैसे मामूली सर्दी हम टेस्ट नहीं करवाते और जब टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है, तब तक वो फैल चुका होता है। और जो नॉर्मल है उनका तो चेकिंग नहीं, लेकिन थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं नॉर्मल सर्दी खांसी के भी, तो हमको टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाना चाहिए।
और हमको उस ओर जाना चाहिए। जवानों को लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि यही जवान, यही हमारे हेल्थ वर्कर, यही समाज का प्रतिपालन कराना है, तो चिंता का विषय है। लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है, अधिकारी सारे सजग हैं। बिलासपुर में मैं रहता हूँ, बिलासपुर के थानों में बिलासपुर के एडिशनल एसपी परिवार शहीद पाए गए थे। बिलासपुर के 3 थानेदार संक्रमित हुए थे, थानों के स्टाफ कुछ लोग संक्रमित हुए थे और सब 1 हफ्ते में ठीक होकर पुनः अपने ड्यूटी में हाजिर हो गए हैं। एडिशनल एसपी भी हाजिर हो गए हैं, हमारे टीआई साहब लोग भी हाजिर हो गए हैं। तो अभी जो कोरोना का लक्षण है वो अस्पताल में भर्ती होने तक नहीं जाता है, न उस पर बढ़ रहा है। लेकिन चिंता का विषय तो है कि संक्रमण को हमें रोकना है और पुलिस के जवानों को और अधिकारियों को ज्यादा सचेत रहना है, क्योंकि उनके भरोसे हम बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पे ध्यान रखी हुई है। सरकार के सारे इंतजाम हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर। विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विमल जी, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभिजीत जी, सवाल आपसे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर सर क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में लोगों के रहते हैं, तो क्या एहतियात अब बरतें? क्योंकि अगर एक एक कर यही बीमार होते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है सर, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, सफाई कर्मी हों, पुलिसकर्मी हों या अन्य लोग हों। लोकेंद्र जी, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि पूरी बीमारियों के इतिहास में इससे ज्यादा संक्रामक कोई वायरस आज तक आया नहीं है। ये अत्यंत संक्रामक है, मृत्यु दर कम हो या ज्यादा हो, अगर जिस तरह का व्यवहार हुआ है अभी पिछले 1 महीने में, दिवाली के बाद से एकादशी, शादी ब्याह या सामाजिक कार्यक्रम या नए साल का सेलिब्रेशन, मेरे ख्याल से जो जनता है वो इसके लिए जिम्मेदार है। शासन प्रशासन अपनी जगह सजग है। डॉक्टर और पुलिस का संक्रमण में आना अत्यंत गंभीर है। किसी एक चौराहे का ट्रैफिक का सिपाही दिन भर में लगभग 10 से 20 हजार लोगों के संपर्क में आता है। किसी भी मार्केट में जो व्यवस्था देख रहा है वो सिपाही कम से कम 2 से 2.5 हजार लोगों के में जो गश्त कर रहा है वो 500 से 1000 लोगों के संपर्क में आता है। तो समझिए कि एक वायरस जो 5 से 25 गुना ज्यादा संक्रामक है, अगर उसमें हम ये सोच के कि मृत्यु नहीं हो रही है, शांति रखेंगे, तो शायद पूरा शहर एक बार संक्रमण के दौर से गुजरेगा। 2 साल में सब कुछ शासन ने कर दिया। फ्री एम्बुलेंस दे दी, फ्री दवाई दे दी, फ्री टेस्ट किट दे दी, अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए, ऑक्सीजन बढ़ा दिए, वेंटिलेटर बढ़ा दिए। अब अगर हम अपनी जिम्मेदारी यानी जनता नहीं करेगी तो इसका बुरा प्रभाव आएगा। पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे अपने शहर की पुलिस हो, ये हमारे अमन प्रशासन और पूरी शांति व्यवस्था के बैकबोन है। यानी चाहे वो डीएसपी हो, टीआई हो या सिंपल से कांस्टेबल भी क्यों ना हो, इनका लगातार बीमार होना या संक्रमण की स्थिति में होना अत्यधिक गंभीर है। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। विमल चोपड़ा जी, सवाल यह है कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं लगातार अभी भी व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन ये तो वेव ऐसी है सर, ना इसमें हमारे पुलिसकर्मी बच पा रहे हैं, कई तो बीजेपी के नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि संक्रामक बहुत ज्यादा है। तो फिर सवाल उठा तो दिए जाते हैं, लेकिन पूरे देश की यही स्थिति है सर। लग रहा है इससे कोई बच पाएगा इस बार? कि शासन सजग है, देख रहा है, देखेंगे, ये देख करके उन्होंने अपनी ही तीसरी समझ ली। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले संक्रमित हों तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सभी वर्ग जो है, चाहे छत्तीसगढ़ के शिक्षक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबका संपर्क, जनप्रतिनिधियों का तो संपर्क जो है वो प्रतिदिन हजारों लोगों से आता है, मिलते रहते हैं। तो कौन सा वर्ग ज्यादा, ऐसा नहीं, ये महामारी है, ठीक है, महामारी का ही नाम है कि हर वर्ग में ये चीजें फैल रही है। और ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट है उनका असर कम है। उसका कारण ये है कि आज हमारे देश की जनता लगभग वैक्सीनेटेड हो गई है, और जिस तेजी से केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराया, लोगों को लगाया, वो तारीफे काबिल है कि विश्व में जिसकी प्रशंसा हो रही है कि भारत ने सबसे तेज गति से वैक्सीन लगाया, उसकी भी प्रशंसा करने में कांग्रेस के लोग जो हैं वो कंजूसी करते हैं कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें कि आपने इतनी वैक्सीन उपलब्ध कराई कि आज जो है सरकारें उस वैक्सीन को लगा नहीं पा रही है।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही नहीं कर रही, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जीनोम लैब जो है, सीक्वेंस लैब बननी चाहिए, वो आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाई। सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे केंद्र को एक पत्र लिख देंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसके लिए छत्तीसगढ़ में खोली जाए। अपने तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं करने वाली। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सभी सरकारों ने अपने बल पर खोली है सर वो लैब। मध्य प्रदेश में लग गई, वहां भी तो केंद्र सरकार ही उनको दे रही है। नहीं, लगी जो है उड़ीसा में भी है। आप जो है यदि लगाना चाहें तो लग सकती है, हर चीज केंद्र सरकार नहीं करेगी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने 30 जिलों में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया है। जो ना करे वो राज्य सरकार करे। वो ऑक्सीजन प्लांट अभी चालू नहीं हुए हैं साहब, चालू नहीं हुए वो, जबकि हम तीसरी लहर में हैं और ऑक्सीजन के प्लांट 30 जिलों में से अधिकांश जिलों में दूसरे प्लांट जो हैं वो चालू नहीं हो पाए हैं। तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपके ऑक्सीजन की कमी यदि हो गई और ऑक्सीजन प्लांट नहीं बन पाए हैं एक एक साल में आपके, तो आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे? अमर नारायण राय जी, एक सवाल ये है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पर मामले थोड़े कम आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को अगर हटा दीजिए आप, मध्य प्रदेश से अगर थोड़ी कंपैरिजन करें जहाँ की जनसंख्या ऑलमोस्ट डबल है, टेस्टिंग वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, फिर भी मामले कम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों इतने ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं? ये फर्स्ट लहर में भी देखा गया, सेकंड में भी देखा गया और अब थर्ड में भी देखा जा रहा है। लोकेंद्र जी, सिंपल सी बात है कि ये संक्रमण है और एक को होगा तो 10 के साथ होगा, तेजी से फैलता है। सरकारें रोज कह रही हैं, आप रोज अपील कर रहे हैं, आप रोज डिबेट करा रहे हैं। न्यूज स्टेट एक ऐसा चैनल है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो रोज कोरोना पे डिबेट करा रहा है और आखिरी में अपील यही हम और आप करते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका शिकार होंगे। ये तो व्यक्ति को करना है। मतलब छत्तीसगढ़ में लापरवाही ज्यादा होती है सर। हम डिबेट इसीलिए कराते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में तो नंबर 1 है कोरोना, सबसे बड़ा इशू है। सरकार की प्रायोरिटी में है क्या? मैं आपको धन्यवाद देते, सरकार की प्रायोरिटी में बिल्कुल है। सरकार सजग है, सरकार अपील कर रही है। विमल चोपड़ा जी को जरूर दिखाई नहीं दे रहा है, उनको केवल मोदी जी का भाषण देना है और मोदी जी की बात करनी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि सरकारें छत्तीसगढ़ की हो, सरकार केंद्र की हो, दोनों सरकारों की इच्छा है कि संक्रमण न फैले। दोनों सरकार का प्रयास है कि संक्रमण को रोका जाए, दोनों सरकार का प्रयास है इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर संक्रमण फैल रहा है तो जवाबदार कहीं ना कहीं हम और आप। सरकार की रिसर्च क्या कहती है सर? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, ये मेरे अंदर एक सवाल कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मामले मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा क्यों रिपोर्ट होते हैं? टेस्ट कम होते हैं यहाँ पर, फिर भी मामले ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो सब अपनी बातें कह रहे हैं कि लापरवाही इसका कारण है। लापरवाही को हमें रोकना होगा। लापरवाही हम रोकेंगे तो सारी, क्यों लॉकडाउन की बात हो रही है, क्यों नाइट कर्फ्यू लगाया गया, क्यों 144 किया जा रहा है, कि लापरवाही रुके। लापरवाही रोकना ही इसका एक उपाय है। और जहां तक अभी विमल चोपड़ा जी दुनिया भर की बात कर रहे थे कि वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को तो इस बात का भी धन्यवाद देना चाहिए कि तीसरी लहर आ गई। प्रधानमंत्री को तो इस बात का भी धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उसके पहले बच्चों की टीका की घोषणा करते हैं, उसके पहले बूस्टर डोज की घोषणा करते हैं, चुनाव का इंतजार करते हैं। वो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का लेख छत्तीसगढ़ में नहीं बना, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उड़ीसा में बन गया, मध्य प्रदेश में बन गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं बना क्योंकि यहाँ कांग्रेस का शासन है। तो धन्यवाद देने के लिए बहुत चीजें हैं चोपड़ा जी। अभी आवश्यकता है कि संक्रमण की हम चिंता करें, संक्रमण को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी क्षमता का उपयोग करें, अपील करें। जब तक समाज नहीं चेतेगा, जब तक नागरिक नहीं चेतेगा, तो संक्रमण नहीं रुकेगा। ये दोनों लहर में सिद्ध हुआ है। और जहां तक उपाय का सवाल है, ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ दूसरी लहर में पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा था। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, मरीज बढ़ गए थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। आज भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। सवाल अभी है कि अगर हम न्यूज स्टेट ने हमको डिबेट में बुलाया है तो न्यूज स्टेट की चिंता के साथ हम शामिल हो, हम चिंता करें कि संक्रमण कैसे रुके। ठीक, विमल जी आपको मैं समय दूंगा सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक सवाल अभिजीत जी से ले लेता हूँ मैं। अभिजीत जी, सवाल ये है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमने डिबेट जिससे शुरू की थी, इनको बचाने के लिए फिलहाल, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल भी एक भ्रम है सर,
कभी कहते हैं कि कपड़े का मास्क कारगर है तो कपड़े का मास्क का उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर खबरें आती हैं कि कपड़े का मास्क कारगर नहीं है, N95 ज़रूरी है, फिर खबरें आती हैं कि 3 प्लाई का सर्जिकल मास्क जो है वो बेहतर है। तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि उन्हें तो ड्यूटी पर रहना है सर, और बहुत लंबे समय तक रहना है, सड़कों पर रहना है, तो उस लंबे समय तक मास्क भी लगा कर रखना पड़ेगा सर। उनके लिए कौन सा मास्क बेहतर है जिससे वो संक्रमण से बच सकते हैं और उन्हें ज़्यादा दिक्कत भी ना आए उसे यूज़ करने में? लोकेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। साइंस के हिसाब से N95 मास्क ही कारगर है। कपड़ा, गमछा, साड़ी का टुकड़ा या बचा हुआ रुमाल का टुकड़ा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो भी चीज जो नाक के सिक्रीशन से गीली हो जाती है या मुंह की लार से गीली हो जाता है, और गीला होने के बाद ऐसा कपड़ा जो पानी बाहर से अंदर भेजता है, उसके सहारे वायरस चला जाएगा। तो उनको चाहिए, क्योंकि CRPF और सिविल लाइन के हो या ट्रैफिक के हो, इनकी कभी ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। तो आप AC चेंबर में बैठकर बोलना कि मास्क लगाओ आसान है, किंतु सर्दी, गर्मी, बरसात में 16 घंटे की ड्यूटी मास्क लगा के करना काफी कठिन होता है। तो कोशिश करें कि इनकी चाय, कॉफी या भोजन, नाश्ता जो है उसमें वे थोड़ी दूरी बनाएं, और बार बार 2-3 घंटे में मुंह नाक को साबुन पानी से धोएं। मैं सैनिटाइजर के हमेशा खिलाफ रहता हूं, क्योंकि वायरस प्रवेश करेगा मुंह और नाक से, तो अच्छा डेटॉल या सेवलॉन का साबुन लेके मुंह नाक को अच्छे से साफ करें। बेचारे ऐसी जगह ड्यूटी करते हैं जहां सैनिटाइजर छोड़िए पानी भी नहीं मिलता, तो पीने का पानी साफ मिले, दूरी बना के खाना पीना खाएं, और सबसे बड़ी चीज है समय समय पे मुंह नाक और हाथ को धोते रहे साबुन से। और N95 ओनली मास्क है जिसको कि लगाना चाहिए। अगर ये VIP ड्यूटी पे है जहां भीड़ ज्यादा है, या किसी रैली में है, समारोह पे है, और कोई आपात स्थिति नहीं है, तो इनको दूर में रहना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। और अगर एक साथ हैं, 26 जनवरी की परेड में है, तो यहाँ पर मास्क को रिलीजियसली, क्योंकि इनको चेहरा दिखाने का कोई शौक नहीं होता, ज्यादातर ऐसे लोग नहीं रहते ये कि इनका कभी न्यूज़पेपर में आए, ये तो बैकबोन होते हैं, जमीन के कार्यकर्ता होते हैं। तो मास्क लगा के अगर इनका चेहरा न भी दिखे तो भी ये सुरक्षित है। मैं बोलूंगा N95 मास्क ही इन पुलिस वालों को देना चाहिए। कपड़ा, गमछा या शर्ट के कपड़े या बारीक बनियान के रुमाल, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं। मैं देखता हूँ कि इनको प्रॉपर N95 मास्क अक्सर नहीं मिलता है। अभिजीत मैं रिकमेंड करूंगा शासन से, और सर आपसे मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये है कि भ्रम बहुत है देश में। आज प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि हमें भ्रम से दूर रहना है, और एक भ्रम ये भी है कि काफी ज्यादा देर मास्क नहीं लगाना चाहिए सर, उससे सांस की बीमारी बन जाएगी, या फिर आप स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहे हैं, वो आपको और बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। अब इन लोगों की तो ड्यूटी बहुत लंबी है, ऐसे में 12 घंटा मास्क लगाना इनके लिए सुरक्षित है पूरी तरीके से? मैंने आपके इस प्रश्न का आधा जवाब दे दिया था कि हर 2 घंटे में पानी और साबुन से मुंह नाक को साफ करते रहना चाहिए। मास्क के बाहरी हिस्से पे बहुत वायरस जमा रहता है, तो मास्क को चेंज करते रहना चाहिए। किंतु जहां पर धूल मिट्टी है या जहां पर्यावरण की तकलीफ है, इनकी तो ड्यूटी हर जगह रहती है सर। जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक पुलिस है, जहां धुआं है, तो मास्क अप्रत्यक्ष रूप से इनको पॉल्यूशन से भी बचाता है, यानी प्रदूषण से भी बचाता है। और ये N95 मास्क ऐसे रहते हैं, इसका मतलब ही यही है कि बहुत बारीक कीटाणुओं को भी नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। किंतु अगर ये प्रैक्टिस की बात होती, जैसे हम डॉक्टर लोग 2 साल से अपने चेंबर में बराबर लगा के रह रहे हैं, अभय जी और डॉक्टर विमल दोनों मुझसे परिचित है, इन्होंने मुझे पिछले 2 साल में कहीं पर भी मास्क के बगैर नहीं देखा होगा। किसी फोटो में भी IMA के दायित्व निभाते समय मास्क नहीं हटाते, तो वो अपनी ड्यूटी मास्क लगा के कर सकते हैं। 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक करें, हाथ मुंह धोएं, पानी पिए, भोजन करें और वापस मास्क लगाएं, क्योंकि इस वायरस की एंट्री नाक और मुंह से है। तो इस N95 मास्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है सर। हाथ धोना, सैनिटाइज करना, डिस्टेंसिंग करना आसान है, तुलना में ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके पीछे कुछ अहम कारण दिखता है आपको? मैं तो सर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ही हूँ, तो मैं तो यहाँ के विषय में ज्यादा कहूंगा। यहाँ पर शासन अपना दायित्व निभा रहा है, किंतु मुझे लगता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही गैर जिम्मेदारी करने वालों को, खास तौर पे शराब की दुकान के आसपास या पेट्रोल पंप के आसपास, मैदानों में, खेल या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, वहां मास्क पे सख्ती होनी चाहिए।
शायद हम लोग कहीं ना कहीं पेनाल्टी लगाने में पीछे हैं। बाकी सब कुछ शासन प्रशासन बढ़िया कर रहा है, किंतु इस महामारी में मैं समझता हूं कि अगर कोई लापरवाही करता है तो उसको थोड़ा सा अर्थदंड, समझाइश के अलावा एक मास दे, थोड़ा सा कुछ न कुछ अर्थदंड जरूरी है, अन्यथा वो नहीं सीखेंगे। भारत के लोग विदेशों में जाके बहुत अनुशासनात्मक व्यवहार करते हैं, पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ अनुशासन कार्रवाई जरूरी है, अन्यथा ये स्प्रेड रोकना बहुत मुश्किल है। विमल जी कुछ कहना चाह रहे थे? जनता के दायित्व है, अकेला शासन का दायित्व। ठीक, विमल जी अपनी बात रखिए अब। जी, वास्तव में वो करनी है और उसका पालन करना चाहिए, लेकिन क्या है, जिम्मेदारी समाज और शासन दोनों की है। जितनी जिम्मेदारी समाज की है उतनी जिम्मेदारी शासन की भी है। मैं अभी अभय नारायण सिंह जी की बात सुन रहा था, मैं कांग्रेस के दिमागी दिवालियेपन की बात कहूं कि क्या कहूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो बच्चों को वैक्सीन लगने लगी। ये किस प्रकार की बातें करते हैं? शायद इनको ये भी कहने में कि मोदी जी पछता रहे होंगे कि 9 महीने पहले उन्होंने पहले डोज की जो है घोषणा कर दी उत्तर प्रदेश के चुनाव का, उनको जो है इंतजार करना था। ये किस प्रकार का दिवालियापन है, समझ नहीं आता। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, अरे मैं बता रहा हूँ, आप बाहर ऑक्सीजन भेज रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां ऑक्सीजन का उत्पादन सरप्लस है वहां सिलेंडर नहीं थे, उनको भर करके भेजने की व्यवस्था नहीं थी, सिलेंडर की कमी थी, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। बाद में जाकर के उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर है उसका उपयोग किया, जिसका मैंने ध्यान दिलाया था शासन को, तब उसके बाद जो है स्थिति थोड़ा सुधरी। ये बात जो है आप ध्यान में रखिए। और ऑक्सीजन प्लांट बन गया, मैं बता रहा हूँ महासमुंद में पिथौरा में एक ऑक्सीजन प्लांट बनना था, आज तक चालू नहीं हुआ है। ऐसे कई जिले में गिना दूं जहां केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 साल पहले पैसा दिया कि आप कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिले में एक और ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बन नहीं पाए हैं। इस प्रकार शासन जो है यह कोविड को लेकर के बहुत गंभीर नहीं दिखता है। सिर्फ केंद्र पे आप ये बात एक अच्छी है, अभय नारायण सिंह जी ने कहा कि दोनों सरकारें चाह रही हैं। आज तक पहले किसी कांग्रेस जी ने नहीं कहा कि केंद्र की सरकार भी कोरोना को खत्म करना चाह रही है। जवाब ले लीजिए सर, समय थोड़ा सा कम है, आपने कई सारे सवाल उठा दिए। अभय नारायण राय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। मैं तो आपकी चिंता में शामिल हूं, जिसको लेके आप डिबेट करा रहे हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस सफाई कर्मचारी, इन तीनों का सरकार और समाज दोनों ख्याल रखें। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि N95 मास्क पुलिस कर्मचारियों को देना चाहिए, तो हम सब कोशिश करेंगे कि यदि सरकार की ओर से उन्हें मिल रहा है तो भी, और नहीं मिल रहा है तो हम समाज की ओर से तो सामाजिक संस्थाएं उनसे अपील करेंगे कि पुलिस कर्मचारियों को अच्छा मास्क उपलब्ध कराया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि वे हैं तो समाज में हमारी रक्षक है। और मैं आज इस डिबेट का विमल चोपड़ा जी के सुझाव का भी स्वागत करूंगा, डॉक्टर साहब के सुझाव का भी स्वागत करूंगा, और हम सब लोग ये प्रयास करें कि संक्रमण कैसे रुके। और मैं न्यूज स्टेट की चिंता से भी अपनी चिंता शामिल करता हूँ कि इस बात की खोज होनी चाहिए कि संक्रमण क्यों बढ़ रहा है। ठीक सर, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इतना ही है सर मेरे पास, और उम्मीद है कि हम जो चिंता जता रहे हैं उसका असर शासन प्रशासन सरकार पर भी उतना ही होगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोविड का ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसको लेकर लगातार जनता को जागरूक करते रहें, सरकारों को चेताते रहें, उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते रहें। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले अपील वही कि मास्क का प्रयोग आप लगातार करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।